अस्सलामुअलैकुम एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब खैरियत से होंगी। आज हम एक बहुत ही प्यारा सा ये लुक क्रिएट करने वाले हैं और इंशाल्लाह ये लुक आप लोगों को बहुत ही ज़्यादा पसंद आने वाला है। और इस लुक के साथ साथ मैंने आप लोगों की आसानी के लिए गाइडलाइंस भी बनाई हुई हैं ताकि आप इन गाइडलाइंस को फॉलो करके अपना खुद का इजीली मेकअप कर सकें। तो सबसे पहले हम आइज़ को अच्छे से प्रेप करते हैं। आइज़ को प्रेप किस तरह से करना होता है कि आपने आइज़ को कंसील करना होता है, यानी आपने कोई भी कंसीलर, कोई भी फाउंडेशन या कोई भी स्टिक आपने अपने आइज़ पे अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आपने अपना आई मेकअप करना होता है। इसका ये मतलब होता है कि जब आप आइज़ मेकअप करती हैं तो जो आप कंसील करती हैं ना, कोई भी फाउंडेशन अप्लाई करती हैं, तो आपके जो कलर्स होते हैं ना वो इन्हेंस होते हैं। लेकिन अगर आप डायरेक्ट जो आपका आई का कलर होता है ना उस पर आप कलर लगाएंगे ना तो वो सही से इन्हेंस नहीं होंगे। तो इसका मतलब यही होता है कि आप सबसे पहले तो अपने कोई भी फाउंडेशन या कोई भी जो आप अपनी फाउंडेशन यूज़ करती हैं वो आपने अपने आइज़ पे अच्छे से अप्लाई करनी होती है। उसके बाद आपने कोई भी फ्लफ़ी सा ब्रश लेना है इस तरह से और इसको एज अ क्रीज लाइन में आपने इसको ट्रांसफ़र करना है। ठीक है, हम यहाँ पे सॉकेट लाइन बना रहे हैं, इसको आप क्रीज लाइन भी बोल सकते हैं, सॉकेट लाइन भी बोल सकते हैं। इस पर आपने कलर्स को अप्लाई करना है और साथ साथ आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग भी करनी है, क्योंकि मेकअप में सबसे मेन जो चीज़ होती है ना वो ब्लेंडिंग ही होती है। जितनी आपकी ब्लेंडिंग अच्छी होगी उतना आपका मेकअप प्रोफेशनल लगेगा। ठीक है, उसके बाद हम यहाँ पे थोड़ा सा आउटर कॉर्नर की तरफ भी हम कलर्स को अप्लाई करेंगे ताकि हमारा जो सॉकेट लाइन है ना वो एक अच्छे से इन्हेंस हो जाए, अच्छे से क्रिएट हो जाए। ठीक है, उसके बाद हमने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। ब्लेंडिंग बहुत मैटर करती है। ठीक है, उसके बाद हमने एक छोटा सा ब्रश लेना है और उसके बाद हमने ब्लैक कलर लेना है और उसको जस्ट हमने आउटर कॉर्नर पे इसको रखना है, अप्लाई करना है। ठीक है, अभी हम जो है वो कलर को अप्लाई कर रहे हैं, ब्लेंडिंग अभी नहीं करनी। आपने जस्ट कलर को अप्लाई करना है। जितना डार्क आपको कलर चाहिए होगा ना उतना आपने आउटर कॉर्नर पे कलर को अप्लाई करना होता है। ठीक है, उसके बाद कोई भी आपने फ्लफ़ी ब्रश लेना है और उसके साथ आपने इसके अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। यहाँ पे मैं जो है वो एक फ्लफ़ी ब्रश यूज़ कर रही हूँ और जो मैंने ऊपर लाइन जो क्रीज लाइन बनाई है ना वही कलर हमने थोड़ा सा लेना है और उससे हमने ब्लैक को अच्छे से ब्लेंड करना है। ब्लैक की ब्लेंडिंग आपने बहुत अच्छे से करनी है और याद रखना है कि ब्लैक की जो ब्लेंडिंग है ना वो आपने उसी जगह में रहते हुए आपने ब्लैक की ब्लेंडिंग करनी है। आपने ज़्यादा क्रीज लाइन में इसको ट्रांसफ़र नहीं करना, क्योंकि ये लुक जो हम क्रिएट कर रहे हैं इसमें ज़्यादा ब्लैक जो होता है ना वो आउटर कॉर्नर पे ही अच्छा लगता है, आउटर कॉर्नर पे ही डेप्थ अच्छी लगती है। ठीक है, उसके बाद जो है वो हमने इसकी ब्लेंडिंग कर ली है। अब हमने थोड़ा सा मैहरूनिश जो चॉकलेट कलर होता है ना वो हमने लेना है और उसको ब्लैक के साथ अपने इसको अप्लाई करना है और ब्लेंडिंग भी करनी है। ठीक है, अपने कलर्स को जस्ट रखना नहीं होता, अपने कलर्स को ब्लेंड भी करना होता है। ठीक है, सबसे पहले तो आप ये कर लें कि आप कलर को पहले अप्लाई कर लें, उसके बाद आप खाली ब्रश लेके उसमें कोई भी कलर ना हो उसके बाद आपने इसकी अच्छे से ब्लेंडिंग करनी है। जैसे कि यहाँ पे मैं कर रही हूँ, मैंने जस्ट जो है यहाँ पे जो है वो कलर को पहले अप्लाई किया है, उसके बाद मैंने एक फ्लफ़ी ब्रश ली है और उसकी हेल्प से मैंने इसको अच्छे से ब्लेंड कर लिया है। उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो आईलिड का एरिया है ना उस पर हम मेटेलिक शेड अप्लाई करेंगे। ठीक है, यहाँ पे मैं हरीम फातिमा कॉस्मेटिक का ये ग्लिटर यूज़ कर रही हूँ, मतलब कि मेटेलिक शेड है, इंटरफेरेंस शेड्स, और इसको हम जस्ट अपने आईलिड पर अप्लाई करेंगे। जहाँ तक हमने जो है वो यहाँ तक मैं अप्लाई कर रही हूँ ना बिल्कुल सेम इसी एरिया में आपने इसको अप्लाई करना है। आप यहाँ पे कोई भी कलर अप्लाई कर सकती हैं अपनी ड्रेस के अकॉर्डिंग। ठीक है, जस्ट आपको एक आइज़ मेकअप आना चाहिए, आइज़ मेकअप का मेथड आना चाहिए। बाकी जो कलर्स का कम्बिनेशन होता है ना वो आप अपने ड्रेस के अकॉर्डिंग ही किया करें। ठीक है, और उसके बाद मैंने दोबारा से इस कलर को इन्हेंस किया है और ब्लेंडिंग कर ली है। अब यहाँ पर मैं ब्रो बोन को हाईलाइट करूँगी। ब्रो बोन को हाईलाइट करने के लिए क्रिस्टीन का ये वाला जो पैलेट है ना, मतलब कि ये हाईलाइटर भी है और आप इससे ब्रो बोन को भी हाईलाइट कर सकती हैं। ये बहुत ही ज़बरदस्त है। अगर आप इसको जो है वो वेट करके ब्रश वेट करके आप इसको अप्लाई करेंगे तो बहुत ही ज़्यादा इन्हेंस होगा। लेकिन यहाँ पे मैंने जस्ट इसको ऐसे ही अप्लाई किया है और ब्रो बोन पर भी हमने इसको अप्लाई कर लेना है और ये जो टेयर डक होता है ना यहाँ पे भी आपने सिल्वर कलर को अप्लाई कर लेना है। ठीक है, ये चीज़ जो होती है ना वो बहुत ही अच्छी लगती है। अगर आप ख़ुद का मेकअप कर रही हैं या प्रोफेशनल मेकअप करना चाहती हैं तब आपने ये 2 चीज़ें जो है वो लाज़मी करनी होती है। ठीक है, और उसके बाद हमने लोअर लैश लाइन पे काम करना है। ठीक है, लोअर लैश लाइन के लिए आपके पास जो है वो छोटे से ब्रशेस होने चाहिए। यहाँ पे मेरे पास एक छोटा फ्लैट ब्रश है, उसकी हेल्प से मैंने ब्लैक कलर लिया है और उसके बाद हमने दोबारा से जो क्रीज लाइन में हमने कलर को अप्लाई किया था वही कलर लेना है और उसको ब्लैक के साथ मर्ज कर देना है, ब्लेंडिंग कर देनी है। ब्लेंडिंग जो है वो आपने लोअर लैश लाइन की भी बहुत अच्छे से करनी है। उसके बाद जो है वो यहाँ पर मैं थोड़ा सा कॉर्नर को नीट कर रही हूँ। अगर आप ख़ुद का मेकअप कर रही हैं या किसी क्लाइंट का कर रही हैं तो
कॉर्नर जो होता है ना वो आप बाद में इस तरह से नीट कर सकते हैं, क्योंकि इससे एक फिनिशिंग लुक आती है, बहुत ही अच्छी जो है वो लुक निकल के आती है। ठीक है, यहाँ पे मैंने इसको अप्लाई कर लिया है और साथ में दोबारा से आपने इसको थोड़ा सा खाली ब्रश लेके आपने इसकी ब्लेंडिंग कर लेनी है। ठीक है, अब जो अपर लैश लाइन होती है ना, जो लाइन लगी हुई है वहाँ तक हमने जो है वो सेम लाइनर को अप्लाई करना होता है अपर लैश लाइन के साथ। आपने भी बिल्कुल सेम इसी तरह जो है वो लाइनर को अप्लाई करना है, बिल्कुल सेम इसी तरह जो आपकी अपर लैश लाइन होती है ना उस पर आपने इस लाइनर को अप्लाई करना होता है। आइज़ के स्टार्ट से लेकर आइज़ के जो एंड होता है ना वहाँ तक आपने इसको सीधी लाइन, स्ट्रेट लाइन जो है वो ड्रॉ करनी होती है। ठीक है, और इसके बाद जो आपका आइज़ का जो मतलब कि वो साइड होती है ना, कॉर्नर होता है ना जहाँ से हम आइज़ ओपन करते हैं ना वहाँ तक, वहाँ से आपने एक लाइन, स्ट्रेट लाइन आपने आईब्रो की तरफ जो है वो स्ट्रेट लाइन खींचनी होती है। उसके बाद आपने इसको पीछे की तरफ ड्रैग करना होता है। जैसे कि यहाँ पे मैं आपको बहुत ही इजी मेथड बता रही हूँ विंग लाइनर लगाने का, क्योंकि ये विंग लाइनर बहुत ही अच्छा लगता है अगर आप इस तरीके से लगाएंगे जैसे कि मैंने आपको इस वीडियो में बताया है, तो इंशाल्लाह आपका जो लाइनर है ना वो बहुत ही अच्छा लगेगा। ठीक है, अब हमने विंग भी बना लिया, अब थोड़ा सा हम जो है वो इनर वाली साइड पे भी थोड़ा सा लाइनर को बाहर निकालेंगे, क्योंकि इनर वाली साइड पे अगर आप लाइनर को बाहर निकालते हैं तो आपकी आईज जो होते हैं ना वो बहुत ही बड़ी नज़र आती हैं। ठीक है, यहाँ पे मैंने सबसे पहले इसको डॉट लगाए हैं आप लोगों की आसानी के लिए। उसके बाद आपने जो डॉट लगाने हैं ना उसको आपने अपर लैश लाइन के साथ और लोअर लैश लाइन के साथ जो है वो अटैच कर देना है। ठीक है, जिस तरह मैं यहाँ पे कर रही हूँ बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने जो है वो लाइनर को अटैच कर लेना है। इस तरीके से अगर आप इनर कॉर्नर बनाएंगे ना तो आपका इनर कॉर्नर जो है वो बहुत ही अच्छा और खूबसूरत बनेगा। ठीक है, और उसके बाद यहाँ पे हमने जो है वो कोई भी सीलर आपने लेना है, जो भी सीलर आपके पास हो आपने वो लेना है। उसका एक ड्रॉप आपने लेना है बैक साइड पे, और लाइनर वाला ब्रश लेना है जिस पर लाइनर बिल्कुल भी ना लगा हो, खाली ब्रश लेना है लाइनर वाला। ठीक है, और ये लाइनर वाला ब्रश लेना है और इसको क्रीज लाइन में हमने इसको एज अ जो है वो क्रीज लाइन में जस्ट इसको अप्लाई करना है। ठीक है, एज अ सीलर को। ठीक है, इस क्योंकि इस पे हमने जो है वो ग्लिटर अप्लाई करना है, तो ग्लिटर जस्ट हम इसी जो है वो एरिया पे, इसी जगह पे हमने ग्लिटर को अप्लाई करना है। यहाँ पे आपने देखा होगा कि अक्सर जो होता है ना वो ग्लिटर लाइनर भी मार्केट में अवेलेबल होते हैं, जैसे कि यहाँ पे मैं आपको शो करवा रही हूँ ना, बिल्कुल इसी तरह के ग्लिटर लाइनर भी आपको मार्केट में मिल जाते हैं। लेकिन मेरे पास गोल्डन नहीं था तो मैं जस्ट जो है वो गोल्डन जो मेरे पास लूज़ ग्लिटर पड़ा था मैं उसको एज आ जो है वो लाइनर के अप्लाई करूँगी, यानी यहाँ पे क्रीज लाइन में हमने इसको एज आ लाइनर के अप्लाई करना है। बिल्कुल सेम इसी तरीके से आपने अगर ग्लिटर को अप्लाई करना है तो आप इसी तरीके से ग्लिटर को अप्लाई कर सकती हैं, बहुत ही अच्छी लुक आएगी, फिनिशिंग के साथ लुक आएगी। और यहाँ पे मैंने जो है वो इसको अप्लाई कर ली है और लैशेज़ पे अप्लाई कर ली हैं। और आपको ये लुक कैसी लगी मुझे कमेंट में लाजमी बताइएगा। और यहाँ पे मैं आपको बिल्कुल क्लोज भी दिखा रही हूँ कितनी अच्छी ब्लेंडिंग की हुई है, आप भी इसी तरह जो है वो लुक क्रिएट कर सकती हैं। सो मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा और मुझे भी दुआओं में याद रखिएगा।